रहमतल लिल आलमीन को अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहू। वस्बिर नफ्सका, ए नबी जी आप अपने आप को रोक कर रखिए उन लोगों की जो है ना जी मजलिस के साथ जो अल्लाह को पुकारते हैं सुबह भी शाम भी, और वो मुखलिसीन में से है, नेक लोगों में से है। हुआ क्या, खामोशी को इख्तियार कीजिए, सबकी तवज्जो ख़राब कर। तो अर्ज़ कर रहा हूँ, फरमाया वस्बिर नफ्सका, ए नबी जी अपने आप को रोक कर रखिए किन लोगों के साथ जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह शाम। हुआ क्या, हुआ ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम दावत देते थे तो कुफार के अंदर बड़े बड़े खड़पैंच किस्म के जो लोग होते थे, मालदार, तो वो खड़पैंच कहते थे कि हम जो है ना जी इन गरीबों के साथ नहीं बैठेंगे, आप इन गरीब सहाबा को अलग करें, हमारी मजलिस अलग करें, फिर हम इनके साथ बैठेंगे, इसलिए कि गरीबों के साथ बैठना ये हमारी शान के लायक नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मशवरा किया तो थोड़ा बहुत कि चलो इस पर अगर ये ईमान ले आते हैं, रब ताला ने उन गरीब सहाबा के बारे में कुरान की आयात नाजिल फरमा दी। फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, आप मजलिस से उठाना तो दूर की बात है, आप खुद भी उनकी मजलिस के अंदर बैठे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को हुक्म है कि आप उन गरीबों की मजलिस के अंदर बैठें जो सुबह शाम अपने रब के ज़िक्र और इबादत के अंदर मशगूल हैं। यहाँ से उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा, नेक लोगों की सोबत, नेक लोगों की मजलिस इतनी बड़ी अहमियत रखती है, इमामुल अंबिया को भी हुक्म है कि वो भी जो है ना जी ऐसे लोगों के साथ उनको मजलिस रखने का हुक्म है।